Those are my beautiful souls. Welcome to this special live of the Nisa Show. And I'm absolutely thrilled to have you here all. And type live if you are here with us right now. Or type replay if you are watching this amazing conversation later. जब भी आपकी मर्जी हो, जब आप बाद में देख रहे हो. Or if we haven't met yet, I am Nisa, Kamarul Nisa, your Hikmat coach. And मेरा जो मिशन है, आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की उनको वो इनर विजडम मिले, उनके इमोशनल जो बोन्ड्स हैं वो हील हो जाए एंड दे राइज एज कॉन्फिडेंट हार्मोनियस लीडर्स इन बोथ their personal and professional lives. And for those who are new to this hikmat ki ye hikmat kya hai, and it's an ancient wisdom of knowing what to say. कब कहाँ हमें क्या बोलना चाहिए और कब कहाँ हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, उसको उसको रीसेट करने के लिए हमें चुप रहना चाहिए। एंड आई हेल्प कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द हिकमत लीडर्स। दे वर बोर्न टू बी यूजिंग माय 6 पिलर्स ऑफ द हिकमत मेथड जो मैंने बनाया है। एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ हर्स हार्मोनियस एम्पावर्ड रिलेशनशिप सोसाइटी। So today I am absolutely that thrilled and excited to dive into something that wonderful ancient wisdom, tarot and numerology. Meet my best friend, mentor, Taruni Bakshi. She is not just a professional tarot reader and numerology expert. She is also a UGC creator, fashion and beauty influencer, and a beautiful soul inside out, doing incredible charity work also helping widows. And I like her that she is also feeding street dogs जो कि कभी सोचता भी नहीं है इंसान की उन बेजुबान की हम हेल्प कर सकते हैं. And she is doing this amazing job. Whether you are curious about what ये टैरो क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कि हमें इसके बारे में क्या-क्या सुनना है, तो आज आप एक सही जगह पे हो. आज की कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ही एनलाइटिंग होने वाली है. वेलकम अगेन तरुणी. थैंक कुड यू यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आज हमारी यस। ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय महाकाल टू एवरीवन। आई एम तरुणी बख्शी, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा क्लेंजर, ऑरा मैनिफेस्टर फ्रॉम जम्मू। तो करंटली मैं टैरो की फील्ड में हूँ, जिसके हम ऑकल्ट साइंस के नाम से जानते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक बहुत डीप स्टडी रहती है, जहाँ पे आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, अपने पास्ट की चीजें, अपनी प्रेजेंट की चीजें। इवन जो लोग इन चीजों में नहीं भी बिलीव करते हैं, वो अपनी सेल्फ हीलिंग, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं टैरो की हेल्प से। जबरदस्त, अमेजिंग. सो Taruni, as a professional tarot and numerology reader, can you explain to our beautiful souls जो हमें आज व्यूअर्स देख रहे हैं, जब हम लाइव हैं अभी, कि ये जी। टैरो और न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या? क्योंकि बहुत से लोग जो है अभी भी इसके बारे में क्यूरियस हैं कि क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए? एंड दैट्स सच ओके। कि समझ नहीं आती है लोगों को। एंड आपने जो ये बैरियर खत्म किया है, आपने ये मिशन है आपका कि आप लोगों यस। की हेल्प करोगे। तो क्या आप आज हमें गाइड कर पाओगे थोड़ा कि असल में व्हाट इज़ इट? यस, ऑफ कोर्स। तो देखिए, जो टैरो होता है ना, अगर हम जनरल लोगों को देखें तो वो देखते हैं कि भाई कार्ड्स हैं, और वो बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि भाई ताश के पत्ते खोल लिए और उसमें से आप लोग भाई उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो टैरो जो है वो बेसिकली एक स्टडी है, जिसके अंदर हम अपने लाइफ साइकिल को एनालाइज करते हैं। टैरो एक 78 कार्ड्स का डेक है, जो कि बहुत बेसिक सेगमेंट्स पे बिलोंग करता है, बट उन 78 कार्ड्स के अंदर आपको आपकी पूरी लाइफ जर्नी का जो साइकिल रहता है ना, वो एक्सप्लेन रहता है। टारो इज नॉट अ स्टडी। टारो जो है वो एक इंट्यूटिव सेगमेंट्स के ऊपर बिलोंग करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना कि एवरी पर्सन, जो भी इंसान इस धरती पे है, उस सबके पास अपना एक पर्टिकुलर ऑरा होता है। ऑरा इंट्यूशन हर इंसान के पास होती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना उसको सही टाइम आने पे या तो यूटिलाइज नहीं करते हैं, या फिर अपनी एनर्जीज को ना ऐसी समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास उसका खुद का ऑरा, उसका खुद का इंट्यूशन पावर नहीं है। जो टैरो है वो हमारी लाइफ जर्नी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास्ट साइकिल्स में क्या हुआ है, हमारे प्रेजेंट में हमारी क्या सिचुएशंस चल रही हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर में। देखिए, एज वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, बट
टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा, इन सब की हेल्प से हम अपनी जो चीजें लिखी हुई हैं, जो विधि का विधान है, हम उनको नहीं चेंज कर सकते। नो वन कैन चेंज इट, बट अगर हम उन चीजों पे वर्क करके, उन चीजों को एनालाइज करके उसे हील कर सकते हैं, सो दैट इज द पावर ऑफ ओकल्ट साइंस, दैट इज द पावर ऑफ टैरो। टैरो आपकी चीजों को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपकी हेल्प करता है। जैसे कुछ लोग हैं वो भगवान में बिलीव नहीं रखते हैं, बट उनकी लाइफ की करंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है, अगर आपके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, तो वो आंसर्स आपको टैरो ही देगा। अगर आपको पता है कि आप ये काम करने वाले हो, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अब मेरे को पता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगी तो शायद मेरा लॉस हो जाए, शायद मुझे डबल प्रॉफिट हो जाए, तो टैरो जो है आपकी इस करंट सिचुएशन का भी आपको आंसर देगा। आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि आपको वो एक क्लैरिटी मिले कि मुझे ये कब अचीव होगा, मेरी लाइफ में मेरी शादी कब होगी, तो आप एक टैरो कार्ड्स की एनर्जीज निकाल के या एक अच्छे टैरो रीडर से एनालिसिस करवा के वो चीज चेक करवा सकते हो। टैरो एंड न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स की स्टडी है, ठीक है। हर नंबर जो है वो एक एक प्लैनेट के साथ एनालिसिस करता है, हर एक प्लैनेट के साथ वो एक कंडक्शन में होता है, उसको कंडक्ट कर रहा होता है एक प्लैनेट। तो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही ब्रीफ सेगमेंट में अगर बोला जाए तो वो साइंस है, वो स्टडी है, जहां पे आप अपनी लाइफ के अंदर आपके क्या चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें इस टाइम पे एनालिसिस एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें एक्यूमुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, वो आपको क्लियरली आंसर्स देते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सके। जबरदस्त। सो आपने कहा 78 कार्ड्स होते हैं, यस। अमेजिंग कि इतने सारे कार्ड्स आपको रीड करने होते हैं, जबरदस्त। और ये आपके टूल्स हैं कि आप गाइड कर सकते हो यस। लोगों को, कैसे उनको अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए। जबरदस्त तरुणी, जी। यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क। थैंक सो यू सो अब मच। नंबर्स का जहां तक जिक्र है, आजकल numbers are everywhere in our lives. Our यस। birth dates, important dates, even our names have that numerical values, right? एग्जैक्टली। But most people don't realize the deeper meanings of these numbers. तो क्या आप आज हमारे देखने वालों को, हमारी ऑडियंस को, हमारे जो भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, क्या आप उनको रिवील कर सकते हो कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्टली जो 1 टू 9 तक के नंबर्स होते हैं, जी जी। इनका इनका कोर वैल्यू क्या है? इनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में? या ये क्या डिपिक्ट करते हैं 1 टू 9 नंबर्स? और विवश जो आज हमें देख रहे हैं, हमारे साथ तरुणी बख्शी है, जो कि एक टैरो एंड प्रोफेशनल टैरो एंड न्यूमरोलॉजी कोच है, मेंटर है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि इस नंबर को लेके आपको कुछ पूछना है, एंड वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन। और अभी ये ध्यान से सुनिए, 1 से 9 तक के जो भी लोग हैं, उनको बहुत जबरदस्त गाइडेंस मिलने वाली है। सो गो अहेड। ओके। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं वो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक रहते हैं, ठीक है? अब जैसे जिन-जिन की डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उसपे मूलांक एंड भाग्यांक देखते हैं। जो मूलांक होता है वो हमारी एक डेट ऑफ बर्थ होता है, एंड जो भाग्यांक होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का होल सम होता है। तो अगर हम नंबर 1 वालों की बात करें, तो जो नंबर 1 है वो होता है हमारा सूरज से रिलेटेड, सन प्लैनेट के साथ इसका रिलेशन होता है। तो सन है, ऑटोमेटिकली गर्म एनर्जीज होती हैं, ये लोग बहुत डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, बहुत पोजेसिव काइंड ऑफ इनकी एनर्जीज होती है, एंड इनके अंदर जो है ना गुस्से की भावना ना, जैसे कि ये सन से मिले हुए हैं, इनका जो देवता, इनका जो कनेक्टिंग प्लैनेट है दैट इज सूर्य, तो सूर्य बहुत गर्म होता है ना? तो जो 1 नंबर वाला होगा ना, वो लाइफ में बहुत डिटर्मिनिस्टिक होगा, लाइफ में वो बहुत ऊपर जाने की ट्राई करेगा एंड अपने गोल्स को अचीव करेगा बहुत ज्यादा अच्छे से। एंड ये नंबर्स जो होते हैं ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, जो 1 नंबर वाले होते हैं ना, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये पोजेसिव एनर्जीज रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? एंड हेल्थ वाइज भी ये ओके रहते हैं। 1 नंबर वाले जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, उनका भी भाग्य ये बहुत जल्दी उदय करना स्टार्ट कर देते वाह! हैं। अब हम करते हैं 2 नंबर वाली बात। जो 2 नंबर से रूल होता है, ये नंबर होता है हमारा मून का, ठीक है? तो मून जो होता है वो सन का ऑपोजिट होता है, काफ़ी शांत किस्म के होते हैं ये लोग जो 2 नंबर से रूल करते हैं। तो जो 2 नंबर वाला होता है ना, वो बहुत इमोशनल होता है अपनी एनर्जीज़ पे, बट ऑन द सेम हैंड काफ़ी विज़नरी लोग होते हैं ये। 2 नंबर वाले काफ़ी सीक्रेट होल्ड करते हैं अपनी लाइफ़ में, जो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 से रूल होता है ना, तो ये लोगों की लाइफ़ में क्या हो रहा है आप इनको नहीं बता सकते। ये आपके साथ कभी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, काफ़ी लॉयल होते हैं,
ठीक है? चीज़ों को बहुत डीप जाके एनालाइज़ करते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या सेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं और इमोशन से भरे होते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे होते हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये मतलब इमोशनली अच्छे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। देन आफ्टर आता है हमारा नंबर 3। नंबर 3 जो होता है ये बृहस्पति का नंबर है, जो कि जुपिटर से रूल करता है। नंबर 3 वालों के लिए गाइडेंस रहेगी कि जितना हो सके ये येलो चीज़ें डोनेट करें, येलो चीज़ें वियर करें। माँ बगलामुखी का भी फेवरेट कलर येलो ही है, तो बृहस्पति वाले इनका थर्सडे रहता है और ये लाइफ के अंदर ना काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं, इनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत सस्टेन रहते हैं एंड अपनी लाइफ में ये पूजा-पाठ वाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एंड इनकी लाइफ में ना पैसे की जो जनरेशन रहती है वो भी अच्छी रहती है। ठीक है? अब आता है नंबर 4। तो नंबर 4 जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉरी टू से 4 नंबर होता है हमारे राहु का। तो जो राहु जी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टिमेटेड होते हैं। पहले वो अपना फ़ायदा ज़रूर देखते हैं एंड 4 नंबर वाले जिनके साथ खड़े होते हैं ना, ये सडन ग्रोथ देते हैं या फिर सडन लॉस देते हैं। जिसका मूलांक या भाग्यांक 4/4 का कॉम्बिनेशन बनता है, ये लोग सडन रेज़ करते हैं। बट अगर इनका राहु प्रोएक्टिव सिचुएशन की जगह रिएक्टिव सिचुएशन में आ जाए, तो ये लोगों का डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होता है। ये लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बट इन लोगों की लाइफ में ना हार्ड वर्क रहती है। ये बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और इनको सडन ग्रोथ भी अपनी लाइफ में ज़रूर मिलती है। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 5। तो नंबर 5 जो होता है दैट इज़ बुद्धि का नंबर। बुध प्लैनेट जो है वो इसका रूलिंग एजेंट रहता है, जिसको हम मरकरी से बिलॉन्ग करते हैं। 5 नंबर वाले के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। अगर 5 नंबर वाला कोई भी इंसान है, तो वो अपनी लाइफ में अपने ब्रेन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करेगा। ये आपको टीचिंग प्रोफेशनल्स मिल जाएँगे, 5 नंबर वाले, आपको लॉ के मिल जाएँगे, हमारे जज हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए। ये स्टॉक मार्केट में आपको एज़ इन्वेस्टर्स मिल जाएँगे। 5 नंबर वाले के पास दिमाग बहुत होता है। अपने ब्रेन को वो इतने अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी आपको बता सकते हैं। और ये लोग भी कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीज़्ड ही रहते हैं, भगवान वाली साइड भी ये होते हैं। एंड इनको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीज़ें जो है वो किसी के साथ ना शेयर करें। उसके हाँ बाद जी। आता है मेरा फेवरेट नंबर दैट इज़ नंबर 6। तो जो 6 नंबर है वो हमारी लग्ज़री का नंबर है, ठीक है? 6 नंबर जो है वो शुक्र प्लैनेट को एनहांस करता है। 6 नंबर वालों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ्राइडे टू फ्राइडे जितना हो सके, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, कोई भी है, उनको अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी सजने-संवरने पे, अपने आप को एकदम फ्रेग्रेंसफुल रखिए। जो भी लोग, दिस इज़ फॉर ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द नंबर्स, जो भी लोग अपने आप को सेल्फ ग्रूम्ड रखते हैं, जो भी लोग अपने आप को एकदम खुशबूदार रखते हैं, जो अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास की चीजें क्लीन करते हैं, अपनी मदर को, अपनी फीमेल पार्टनर्स को, जो भी हमारे शुक्र के साथ चीजें इन्हांस रहती हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे स्पेशली व्हाइट कलर की चीजें डोनेट करते हैं, उन लोगों का शुक्र प्लैनेट बहुत हाई रहता है। 6 नंबर वाले की लाइफ में हमेशा लग्जरी रहती है, पार्टनर की तरफ बहुत रोमांटिक पीपल होते हैं ये एंड अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा लवी-डवी एनर्जीज़ के साथ रखते हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो आफ्टर ऑल लग्ज़री इन्हीं के पास रहती है। बट ऑन द सेम हैंड ज़रूरी नहीं है कि जिसका 6 नंबर है तो उसके पास हमेशा पैसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। 6 नंबर वालों के कार्मिक सेगमेंट्स भी रहते हैं उनकी लाइफ़ के अंदर। क्या पता उनकी पास्ट एनर्जीज़ की वज़ह से इस जन्म में उनके पास उतनी लग्ज़री नहीं हो। बट अगर आपका पार्टनर या कोई भी पर्सन है जो कि 6 से रूल हो रहा है, तो वो आपकी लाइफ़ में अगर जुड़ता है तो वो बहुत सारा लग्ज़री जो है वो आपके लिए भी लेके आएगा। उसके बाद चलिए। आता है हमारा नंबर 7 दैट इज़ केतु। तो जो केतु से रूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा विज़नरी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं अपनी लाइफ़ में एंड इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो केतु होता है उसका जो है वो हेड नहीं होता, उसकी बॉडी होती है। तो ये लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, जिनको लाइफ़ में धोखा बहुत बारी मिलता है, 7 नंबर वालों को स्पेशली। धोखा जो है आप लगा लो कि 7 जो है 7, 16 एंड 25 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है, इन लोगों की लाइफ़ में ना लोग इनको डिच बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज़ ये ना थोड़े से इमोशनली सोचते हैं, बट विजनरी होते हैं, आगे का सोच के चलते हैं, बट कहीं न कहीं इनको लाइफ में धोखा बहुत जल्दी मिल जाता है एंड लव लाइफ में भी इनका थोड़ा-सा सर्कल ढीला ही रहता है, रिलेशनशिप फैक्टर्स में। बाकी अगर इनकी लाइफ की ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, हवा में तीर नहीं मारते हैं। उसके बाद आता है नंबर 8 दैट इज़ शनिदेव जी। हमारे ओल्डेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं। शनिदेव जी जो हैं ये जस्टिस प्रिय रहते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। अगर आपके लाइफ में आपके कार्मिक बॉन्ड्स, आपके कर्मास जो हैं वो खराब हैं, तो आपकी लाइफ में अगर शनि प्लैनेट है या शनिदेव जी की कृपा है, तो कहीं न कहीं आपको जस्टिस में सेगमेंट्स करनी पड़ेगी, किसी के साथ गलत नहीं करना है। एंड जो 8 नंबर से रूल होता है, ये एज़ अ गाइड बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर।
एंड जितना हो सके 8 नंबर वालों के लिए है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिल रही हैं या आप बहुत चीज़ों में अटक रहे हो, तो आपको सैटरडे टू सैटरडे ब्लैक कलर की चीज़ें जो हैं वो डोनेट करनी चाहिए। जैसे चाय पत्ती हो गई या काले गुलाब जामुन हो गए, वो डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड सरसों का तेल जो है उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर डिश नमकीन बना के वो आप मज़दूरों को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। 8 प्लैनेट वाले बहुत अच्छे रहते हैं जिन पे शनिदेव जी की कृपा हो जाती है। ऑटोमैटिकली उनकी लाइफ में पैसा, हेल्थ, बिज़नेस, शादी सब कुछ सस्टेन रहता है। पर अगर ये प्लैनेट गलती से भी रिएक्टिव सिचुएशन में आ गया, तो ये आपके पूरे कर्मास के चक्रास को मैनिपुलेट ब्लेंड करके आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी देते हैं। लास्ट नंबर है दैट इज़ 9 नंबर। तो 9 नंबर पर्सनली इफ आई से दिस इज माय पर्सनल नंबर, 9 अक्टूबर मेरा बर्थ डेट रहता है। तो जितने भी व्यूअर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, ये लोगों के साथ मैं ऑन लाइव बोल रही हूँ, पंगा नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ 9 नंबर वाला जो होता है, वो बहुत एग्रेसिव होता है, कमांडिंग नेचर का रहता है। अगर तो ये पर्सन आपके साथ अच्छे हैं, तो इनके साथ कभी भी डिसलॉयल्टी मत करो। गलती से भी अगर आप 9 नंबर वाले के साथ डिसलॉयल्टी करते हो और ऑन द सेम हैंड वो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप सोच लीजिए कि आपके नरक के द्वार खुल जाएँगे। 9 नंबर वाला पर्सन जो होता है, ये बहुत दानी टाइप होता है, दानवीर करण टाइप्स होते हैं इनकी एनर्जीज़, जो 9, 18, 27 की रहती है। 9 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, कमांडिंग नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। एंड जितना हो सके 9 नंबर वालों की जो पर्सनैलिटी रहती है, जैसे मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, कमांडिंग होते हैं नेचर वाइज़, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। बट अगर आपने गलती से भी इनको धोखा दे दिया, तो आप जहाँ पे भी होंगे ये आपको ढूँढ के मारते हैं। So this is the brief introduction about all the planetary numbers of our numerology, that is 1 to 9. एंड मैंने सब नोट किया कि किस किस नंबर का क्या है। जबरदस्त की इतना नॉलेज Thank की you. मैं इस क्वेश्चन पे आने ही वाली थी कि आपका कौन सा नंबर है, और आपने खुद ही बोला कि 9 नंबर है, और ये जबरदस्त कि कोई पंगा लेगा तो उसको ढूंढ के निकालेंगे। एग्जैक्टली, 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 होती है, ये बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर, क्योंकि ये मेरा खुद का नेचर है। मैं बहुत अच्छी हूँ सबके साथ। बट अगर आप गलती से 9 नंबर वाले को हिट कर देते हो ना और वो आपके साथ बहुत अच्छा है और आप उसको धोखा दे देते हो, तो ये आपको ढूंढ के मारेंगे, बट मारेंगे जरूर। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि साफ सफाई आपने जो बोला कि हमें खुशबू लगानी चाहिए, एंड ये तो मुझे लगता है हर रिलीजन में ये बोला जाता है कि एग्ज़ैक्टली। देखिए, आपको हम जितना ज़्यादा अपने आप को एनहांस करके रखेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम डेली अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, डेली हम पूजा-पाठ करते हैं, तैयार होके रहते हैं 24 घंटे, तो हमारे जो आस-पास के यूनिवर्सल सेगमेंट्स, यूनिवर्सल ऑरा है, वो भी पॉज़िटिव रहेगा। अब हम वही गंदे-वंदे कपड़े पहन के घूमना शुरू हो जाएँ या ऐसे डर्टी बन के रहें, तो हमारे प्लैनेट्स ऑटोमैटिकली डाउनग्रेड, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। खुद का मूड हम कितने डाउन होते हैं, कोई भी मतलब आज की हुँ, शिकायत ही यही है कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, व्हाई एग्ज़ैक्टली। हस्बैंड्स आर नॉट हैप्पी विद देयर वाइफ्स। तो अरे भाई, दिस इज द रीजन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, कितना रिवील किया आपने 1 टू 9 नंबर। मुझे लगता है ये वाला एपिसोड बार बार देखना चाहिए सबको, कि क्योंकि कुछ आपने छोड़ा नहीं बाकी। एंड अब मैं और क्यूरियस हो रही हूँ कि आपको जानने के लिए कि तरुणी, आप व्हाट ड्रिव यू टू दिस दिस टैरो थिंग? कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में? आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें वही ना, हमें मेहनत जब करनी है, हमें बैठना है, हमें अपना टाइम देना है, हमें अपना पैसा एग्ज़ैक्टली। देना है, हमें सब कुछ, तब हम कोई स्किल सीख पाते हैं। एंड व्हाट वाज योर जर्नी इन दिस मिस्टिकल वर्ल्ड? मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ना पूजा-पाठ वाली जगह थी। मेरी मदर पूजा करती हैं, मेरे घर में काफ़ी मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट रहता था। मतलब भगवान जी वाली साइड अगर कोई भी दिक्कत आ गई, तो इस तरीके से क्या था कि बचपन से एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव थी। अगर लेट्स सपोज़ कुछ गलत हो रहा होगा, तो मेरे को ना ऐसे कहीं न कहीं ऐसे फीलिंग होती थी कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एट द एज ऑफ 14-15 तो मैंने ना टैरो रिसेंटली आया था आई थिंक सो इंडिया में, जब मैंने देखा। आया तो बहुत देर पहले था, बट जब मैं इसके बारे में थोड़ी-सी अवेयर हुई थी, तो मैं यूट्यूब पे ना ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं मतलब जैसे अभी मैं अपने इंस्टा पेज पे जनरल रीडिंग्स देती हूँ, तब मैं वो रेज़ोनेट करती थी, लाइक कोई भी क्वेश्चन उठा लिया कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, एंड वो बहुत एक्यूरेसी में आता था। तो तब मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना था कि हम इससे काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मेरा बचपन से ही नेचर ये था कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी, बचपन से ही। एक मेरी स्टोरी भी थी, एक बार ना हम बाहर ऐसे घूमने गए, तो मेरे पास एक ना कोई माँगने वाली आंटी आई, तो उस टाइम मेरे पास आई थिंक सो
500 का नोट था, 200 का नोट था, तब मैं 4th-5th क्लास में थी। तो उन्होंने मुझसे माँगा तो मैंने दे दिया। तो बचपन से ही मतलब मुझे ना डोनेशंस बहुत पसंद थी। तो जब मैंने मतलब टैरो की एनर्जीज़ देखी कि हाँ, ये मैं भी कर सकती हूँ फॉर सेल्फ ग्रोथ, तब मैं इस फील्ड में राइट। आई थी एंड मेरा मेन सेगमेंट था कि मैं लोगों की मदद करूँ, जितना हो सके उतनी हेल्प करूँ। तो अभी करंटली मैं शेयर करती हूँ जैसे कि मेरी जितनी भी टैरो एंड न्यूमरोलॉजी की इनकम रहती है, उसका 70 टू 80% इनकम जितना होता है वो मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए एंड जितनी विडो लेडीज़ हैं या फिर वो लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, उनके लिए डोनेट करती हूँ। मेन मेरा पर्सपेक्टिव यही था इसमें आने का ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। एंड मेरी जो फीस रहती है दैट इज़ फ्रॉम 333 टू 5100 प्लस अगर इनमें से कोई भी पर्सन ऐसा आता है जो कि मेरा कोई स्लॉट बुक करते हैं एंड उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बट वो अपने लिए कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ़ उनसे 11 रुपीज़ लेती हूँ, जस्ट टू एनर्जी एक्सचेंज। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे हेल्प से किसी का भी भला होता है ना, तो वो डेफ़िनेटली हो, क्योंकि मैं ये एज़ अ सेवा जो है वो सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास कुछ इंट्यूशन है, देखिए टैरो जो होता है वो हर किसी को नहीं चूज़ करता, बहुत लोग टैरो सीखते हैं, बट वो नहीं करता एग्ज़ैक्ट है। प्रेडिक्शंस या एग्ज़ैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते। जिसके पास जो कि स्पिरिचुअली हाई होगा, जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, जो कि स्पिरिचुअली अपने ऑरा को मेंटेन रखता है, इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है, टैरो हमेशा उसी पर्सन को चुनता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी मुझे एनर्जीज़ जो पता। हैं, वो बहुत पॉज़िटिव है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब लोगों का पता नहीं मुझे, तो शायद आपका आपका ये अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। अब आप ठीक है? बात कर रहे थे ना तो हार्ट टच हो अच्छा, गया। अच्छा, हाँ। तो टैरो का मेरा यही है कि मेरी एनर्जीज़ मुझे बहुत पॉज़िटिव लगती है, लोगों का मुझे पता नहीं एंड मेन मेरा इस फ़ील्ड में आने का यही मोटिव है कि मेरी जितनी फ़ीस जो लोग अवेल कर सकते हैं, उसका मैं 80 टू 70% डोनेशन में ही दूँ ताकि बाकी लोगों की भी सेवा हो सके एंड जो लोग अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, बट वो अपने फ़ॉर्च्यून को, अपनी लाइफ़ के प्रॉब्लम्स को लेके अगर बड़े ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो वो भी मेरे साथ कनेक्ट करें। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त जर्नी है, ये तो कितनों को इंस्पायर कर सकती है या करती है, क्योंकि ये जो आपका गिफ्ट का, ये जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ है, मोस्टली मैंने देखा है जहाँ तक कि लोग मिनिमम चैरिटी करते हैं, मिनिमम। एग्ज़ैक्टली। तो आपका मैक्सिमम है 70 टू 80% इज़ अ बिग थिंग कि आप चैरिटी कर रहे हो। दैट्स व्हाई यस, योर ऑरा इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड थैंक यू सो ये चीज़ मच। मुझे भी पता है, क्योंकि वी आई एम आल्सो इन दिस फील्ड, इन दिस कोचिंग फील्ड, कि ये टैरो चुनता है लोगों को, ये सबको करने नहीं देता है। सो ट्रू, थैंक यू सो मच एंड यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, सच एन थैंक यू सो अमेजिंग मच। वर्क। और वो हमारे चेहरे पे दिखता है कि आपने देखा होगा जो भी ज़रा-सी उस डाउन एनर्जी में रहते हैं, उनके चेहरे पे वो दिखता है। और आपकी एनर्जी से वैसे ही मुझे लगता है 50% लोग बिना बात करे ही उनको मज़ा आ जाता होगा। हाँ, बहुत बोलते हैं कि आपके साथ जब बात करते हैं तो हमें ऑटोमैटिकली पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। हाँ, क्योंकि वही तभी तो रब ऐसे ही, जब तक बर्तन नहीं है तो वो उसमें कुछ डालेगा नहीं। उसने हुँ। आपको आपको वो बर्तन दिया हुआ है, तो वो जो आप सर्व करते हो, और तभी वही ना, अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इस काम के लिए एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। थैंक यू, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर द होल इंडिया इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल एंड फॉर आवर इन Jammu you are थैंक यू सो a मच। so coming to the next point कि when you do readings और identify, आपने challenges किए, blocks किए, जैसे कि अभी आपने 1 to 9 बोला, आधों के लिए आपने वो जो आपने बोला कि कुछ 16 एंड कुछ नंबर आपने बोला कि उनको रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज डू यू ऑफर टू पीपल, या 27 नंबर आपने बोला शायद कि 25, 25, जो कि मुझे याद रहा थोड़ा-थोड़ा कि उनके अच्छा। साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज डू यू ऑफर टू पीपल कि वो बेटर एनर्जीज में रहें या उनके आउटकम्स अच्छे आएँ, क्योंकि ये मैंने भी पढ़ा है कि कोई भी बीमारी जो है दुनिया में आने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम, ऊपर वाले ने उसका सॉल्यूशन पहले ही बोला हुआ है। तो जी, आपके इसमें क्या सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ्स हैं, जिनको भी जो भी स्टक है अपनी लाइफ में? ओके।
तो देखिए, मैं रेमेडीज़ पे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि अपना ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हर पर्सन के पास अपना एक ऑरा होता है। चाहे वो पॉज़िटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, उनको चैनलाइज़ करना आया है, नहीं आया है, डज़न्ट मैटर। बट अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे पहले एक सेगमेंट रहेगी, दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन। हमारे आस-पास की एनर्जीज़ जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आप कोई भी चीज़ पॉज़िटिवली मैनिफेस्ट करो, कोई भी चीज़ बार-बार, बार-बार चैंटिंग में लेके आओ ना, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी लोगों को लगता है कि वो बहुत डिप्रेस रहते हैं, वो बहुत नेगेटिव रहते हैं, उनकी लाइफ में ये चीजें नहीं मिल रही है, उनको सुबह मॉर्निंग में उठना है, मिरर में खुद को देखना है, स्माइल करनी है एंड बोलना है आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी। चाहे अंदर से आप टूटे हुए हो, स्टिल आपको अपनी आसपास की एनर्जीज को चैनलाइज करना है कि हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में अपने आप को ये चैंटिंग ज़रूर देनी है, ठीक है? देन आफ्टर अगर हम छोटी-छोटी रेमेडीज़ की बात करें, आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेज़ जिनके भी लाइफ में ब्लॉकेजेज़ हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डॉग फीडिंग करवाना स्टार्ट कर दीजिए। बर्ड्स को खाना देना शुरू कर दीजिए। जिनको भी लगता है लाइक डॉग फीडिंग करवाना, बर्ड फीडिंग करवाना, कोई भूखा इंसान है उसको खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ के अराउंड 70 टू 80% की जो ब्लॉकेजेज़ रहेंगी वो खत्म होना शुरू हो जाएँगी। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पैसा, लग्ज़री बहुत ज़्यादा आए, उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपनी लाइफ में ना दिस इज़ अवर शुक्र अमाउंट, यहाँ पे आप एक अच्छे हीलर से, जैसे कोई भी इत्र होता है वो मैनिफेस्ट करवा लो, क्योंकि इत्र मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो हर एक इत्र नहीं, अगर तो आप जनरली कोई रोज का, चंदन का इत्र जो है वो अप्लाई कर रहे हो, इट्स गुड। अगर आप थोड़ा सा और इन्हांसमेंट करवाना चाहते हो तो वो एनर्जी, एक मंत्र चैंटिंग से एनर्जी एनालाइज करवा के उस पे आप एक इत्र अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके अपने आप को सुंदर बनाना स्टार्ट कर दो, अपनी ग्रूमिंग करवाना स्टार्ट कर दो, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, मेकअप, कॉस्मेटिक्स जो है, अपने आप को सेल्फ इन्हांसमेंट, अच्छे कपड़े, इससे क्या होगा कि आपका शुक्र एनहांस होगा, और जब हमारा शुक्र प्लैनेट एनहांस होता है तो वो हमें खूब सारी लग्जरी देता है। धीरे-धीरे देगा, एकदम सडन ग्रोथ में दे देगा? डेफिनिटली देगा। तो ये छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ है। जिन लोगों को भी लगता है कि उनको लाइक उनके घर में नेगेटिविटी बड़ी ज़्यादा है, स्टक सिचुएशंस हो गई है, पैसे अटक जाते हैं, उनको सिंपल सा हमारे ये पुराने एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, नमक एंड फिटकरी एलम जो होती है उसको आप पानी में मिलाइए, उसके घर में पोंछे लगवाइए, सिंपल ऑरा क्लीन हो जाएगा। ऑरा लॉक करने के लिए मेरा भी ऑरा क्लीनिंग पाउडर आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन केस इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, अपने घर में ही चीज़ें अवेल हैं, तो आप पानी में नमक डाल के नहाना स्टार्ट कर दो, नेगेटिविटी ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ जो है, ये फॉलो अप करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप अपने आप के लिए ही हीलर हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोग एक टैरो रीडर से, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से, एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ की गाइडेंस ले सकते हो। बट वो ठीक होंगी या नहीं होंगी, वो कोई नहीं डिसाइड करता सिवाय आपके। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो, आप अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हो, आप उस गाइडेंस पे चल रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में खुद ही ग्रो करोगे। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको चेंज कर सके। आप एक प्रॉपर गाइड के अंडर अगर कोई भी काम करते हैं, आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं। आप अपनी एनर्जीज़ क्लीन रखो, आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो, आप अपनी चीज़ों पे बिल्कुल डिटरमाइन हो जाओ कि मैंने ये करना है तो करना है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ट्रू, आप लोगों के ट्रू। पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, टाइम लगता है। कभी-कभी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि लेक्चर दे रही है, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बस इतना सा यकीन रखो कि हम खुद कर सकते हैं, आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हो। बाकी मैं टैरो रीडर हूँ, आप मुझसे गाइडेंस लीजिए, नो इश्यूज़, बट चेंजिंग आपको ही करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ट्रू कि चेंजिंग आपको ही करनी है, टीचर ने पढ़ाना है, वो एग्ज़ाम देने नहीं हाँ, जाएगा। और कोई भी हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें 7 टू 21 डेज़ लगते हैं। हमें अपने आप को उसमें ढालने के लिए काम करना है। अब हम जैसे हमने अभी बात की कि हमें गाइडेंस मिल गई। अब आपको गाइडेंस मिली, आपने गाइडेंस ली और आपने वो पेपर जो भी आपने नोट डाउन किया घर पहुँचे, वो कहीं डाल दिया, आपने एक भी चीज़ अप्लाई नहीं की। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कुछ कर पाओगे कि हमें अपने लिए खड़े हैं, वी आर द मेंटर्स, हम आपके बिहाइंड हैं, हम आपको पाथ बता सकते हैं। जैसे कि तरुणी ने सीधा उन्होंने सिंपल वे कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रखा, करना आपको है, वी आर विद यू, वी आर बिहाइंड यू एंड सो ट्रू एंड एब्सोल्युटली दिस एपिसोड इज़ स्टनिंग, एनलाइटिंग कोई बात ही नहीं रही कि जो बची। and you have opened our beautiful souls to this to the ये जो थैंक यू mystical सो yet मच। practical world है ना of numerology and tarot
आपने सीधा इस एंशिएंट जो प्रैक्टिस थी इसको एक पावरफुल टूल की तरह आज गाइड किया। सो ट्रू दैट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल और क्या-क्या मैं वर्ड अब यूज़ करूँ कि बहुत ज़बरदस्त एपिसोड रहा। एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू कैन सी द ये जो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी है आर नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, they are about understanding yourself better, recognizing patterns and taking empowered actions with the right remedies and guidance। साफ सुथरे रहो, अपने आप पे काम करते रहो और देखो कि आप जिंदगी में कितना आगे जाओगे। जैसे तरुणी ने बोला, अबंडेंस चाहिए तो ये करो, अगर आप स्टक हो तो डॉग फीड करो, या वही जब हम बेजुबान को खाना खिलाते, इवन कि नहीं कि डॉग ही, चूंटी अगर कहीं है, अगर जाके आप कभी थोड़ा सा शक्कर जाके उसके बिल में डालो और फिर देखो कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस शुरू हो जाती हैं, कितनी अबंडेंस आना शुरू हो जाती है। So thank you so much, Taruni. And before we wrap up this amazing episode today, do you have any special guidance or offer or any kind of one-to-one to those for our audience who are curious की और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस नए फील्ड को, इस टैरो को, इस न्यूमरोलॉजी को, इस रीडिंग को, कि उनकी अपनी लाइफ में क्या-क्या, आप क्या ऑनलाइन ही सारा करते हो या आपका ऑफलाइन भी यहाँ जम्मू में लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं ऑन ग्राउंड बहुत रेयर मिलती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एग्ज़िबिशन थी डीए लाइफ़स्टाइल्स की तरफ से, तो वहाँ पे मैं ऑन ग्राउंड लोगों से मिली थी। मेरा जितने सेशंस रहते हैं वो मॉर्निंग 11 एएम से 7 पीएम इंडिया रहते हैं एंड 7 पीएम से लेकर रात के 12:30 बजे तक इंटरनेशनल रहते हैं। ये ऑनलाइन मोड से ही मैं करती हूँ, बट अगर किसी को ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, सो @तरुणी बख्शी 1111 ऑफ़िशियल मेरा इंस्टाग्राम का ऑफ़िशियल हैंडल है। आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा सेगमेंट है कि मुझे उनसे मिलना ही है पर्सनली, तो फिर वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं एंड मुझसे आके मिलते हैं मेरे घर पे ही। बाय द वे मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही सेशंस लूँ बिकॉज़ व्हेनेवर वी आर मीटिंग टू ईच अदर, तो मेरी एनर्जीज़ उनके पास ज़रूर जाती है। मेरी एनर्जीज़ मेरा ऑरा फील्ड भी है, तो वो मैं थोड़ा-सा प्रोटेक्शन में ही रखती हूँ हमेशा। बट ऐसा नहीं है कि मैं फेस टू फेस नहीं मिलती हूँ। कुछ जगह अगर किसी को ज़्यादा ही इश्यू रहते हैं, तो मैं उनसे फेस टू फेस सेशंस भी करती हूँ। मैं उनसे मिल के सेशंस भी करती हूँ। बट अगर कोई भी मुझसे गाइडेंस चाहता है, तो वो मुझसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। और जो अभी हमें देख रहे हैं, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपको, जो कि बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है नंबर्स के बारे, अभी आप जानना चाहते हो, अभी यहीं पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला अपनी इसमें कमेंट सेक्शन में डालिए और अभी तरुणी आपको उसका उसके क्या आपको करना चाहिए, कहाँ आप स्टक हो, क्या आपका कौन से वाले टाइप में आप आते हो, वो अभी आपको रिवील कर देंगी। So thank you so much, Taruni, for showing us the profound wisdom hidden in cards or in numbers में जो भी था, your insights on numerologies uh, and your personal journey into this mystical world was truly that captivating and mesmerizing. And to थैंक my यू। amazing beautiful souls, remember, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, मैंने कहा थैंक यू। Oh, welcome. And to my amazing, beautiful souls, our audience, to me, those who are watching us अभी या जो इस एपिसोड को बाद में देखेंगे, remember, these ancient tools are here to empower you, not scare you। अभी हमने जो जो बताया, उनके रेमेडीज हर किसी के हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये तो ऊपर वाले का है कि आप इस दिन पे जन्म लिया है आपने। और वही जैसे हमने अभी शेयर भी किया, अगर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन साथ आया है, उसके साथ अगर वो प्रॉब्लम आई है। तो स्टे ओपन टू द गाइडेंस द यूनिवर्स ऑफर्स थ्रू नंबर्स, कार्ड्स, इंट्यूशंस आर माय थ्रू माय हैंडराइटिंग वर्क। सब कुछ यहाँ पे है, सिर्फ हमें जब हम ढूँढने जाते हैं तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो दरवाज़े खुल जाते हैं। सो अंटिल आवर नेक्स्ट सेशन, कीप एक्सप्लोरिंग योर स्पिरिचुअल पाथ एंड कीप बीइंग द क्यूरियस, growth oriented souls you are already have, with lots and lots of love and mystical blessings to my audience. Bye Taruni, thank you so ओके much जी, जय माँ आपके बगलामुखी। वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो